हेलो डियर स्टूडेंट्स, विद्याकुलम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो बॉड मास सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या सिखाया था, हम एक क्विक रिवीजन करा देते हैं कि बॉड मास क्या होता है। जब गणित के अंदर कोई प्रश्न एक से ज़्यादा चिन्ह के साथ आ जाता है तो उस प्रश्न को हल करने के लिए ये एक बॉड मास नियम होता है उस प्रश्न को सॉल्व करने का। अगर उस नियम से आप हटोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आना तय है। तो बॉड मास में क्या अर्थ होता है इसका, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, ये पिछली क्लास में हमने सिखाया। डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़ना, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। और इसी क्रम में करते हैं, यानी पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे क्वेश्चन के, फिर ऑफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए जरा, ब्रैकेट भी चार तरह के होते हैं और इसी क्रम में आपको हल करना है। सबसे पहले आपको हल करना है ये वाला ब्रैकेट, डंडी लगी होगी ऐसे, इसे हम इंग्लिश में बोले तो बार ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में दंड कोष्ठक, इंग्लिश में विनिकुलम भी बोलते हैं। तो जैसे ये लिखा है 8 - 6 और इसके ऊपर डंडी लगी है तो मतलब ये एक बार ब्रैकेट है। तो पहले हम इसको हल करेंगे तो 8 में 6 गए, कितना बचा 2। तो इस तरह से हम लिखेंगे। जब आप कक्षा 4-5 में पढ़ते रहे होंगे तो जनरली इस वाले छोटे से ब्रैकेट को बोल देते होंगे छोटा ब्रैकेट, इसे बोल देते होंगे मंझला ब्रैकेट, और ये वाला होता होगा बड़ा ब्रैकेट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट, और इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये डंडी वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये छोटा वाला, फिर ये मंझला वाला, और फिर सबसे बड़ा वाला सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए 8 - 6 है, ऊपर डंडी लगी है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। 8 - 6 2। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 + 8 - 6 और इसके बाहर देखिए एक ब्रैकेट बना हुआ है छोटा वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर बाद में ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम 2 प्लस और 8 में 6 के कितना बचेगा 2। अब ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे, 2 2 कितना हुआ 4, इस तरह से हो गया। तो इस ब्रैकेट के अंदर कितना आया 4। फिर हम किसको हल करते हैं, फिर मंझला वाले को हल करते हैं। जैसे देखिए इसको जब हमने हल किया है 2 + 8 - 6 को, तो इस ब्रैकेट में कितना आया है 4। अब मंझला वाले में क्या बचा 4 माइनस, इसको हल किया तो कितना आ गया 4। अब 4 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, 0 बचेगा। ठीक है, अब मंझला वाला हल हो गया। तो इसको पूरे को हमने हल किया है तो कितना आया है 0। अब बड़े वाले को हल करेंगे तो 2 प्लस यहाँ कितना आया 0, तो 2 में जब 0 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमको हल करना होता है। सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब कुछ जरूरी जानकारी है। क्या है जरूरी जानकारी, देखिए किसी भी संख्या के पहले जो भी चिन्ह होता है वह उसी संख्या का चिन्ह होता है। जैसे ये देखिए 2 के पहले क्या है माइनस है, तो ये माइनस का 2 कहलाएगा। 3 के पहले क्या है प्लस है, तो ये प्लस का 3 कहलाएगा। यानी जिस संख्या के पहले जो चिन्ह होगा वह उसी संख्या का चिन्ह कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जोड़ने घटाने के नियम भी समझ लीजिए। देखो जब 2 एक जैसे चिन्ह आते हैं तो हमेशा संख्या जुड़ती है। जैसे अगर प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, संख्या जुड़ जाएगी। लेकिन अगर दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो आंसर में संख्या के पहले माइनस का चिन्ह आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 एक जैसे चिन्ह होंगे तो संख्या हमेशा जुड़ेगी, लेकिन अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो आंसर में हमेशा माइनस की संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर देखो 4 + 2 लिखा है, अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो हमेशा किसका चिन्ह छुपा होता है, प्लस का चिन्ह छुपा होता है। ये हर बार हम आपको बताते रहते हैं। अब देखो 2 एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा संख्या क्या होती है, जुड़ती है। तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, और चिन्ह किसका आया, प्लस का आया। ये एक जैसे चिन्ह, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। तो जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो 4 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हमने आपको क्या चीज़ बताई, हमने ये आपको बताया कि अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो आंसर में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। यही चीज़ हमने बताई ना, आंसर में संख्या के पहले हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर चिन्ह दोनों अलग अलग हैं तो फिर संख्या क्या होगी, संख्या हमेशा घट जाएगी। एक जैसे चिन्ह होंगे तो संख्या जुड़ जाएगी, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो संख्या घट जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि जब 2 चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है। और आंसर संख्या के पहले जो भी आंसर संख्या आएगी, जो भी आपका उत्तर आएगा, उसके पहले उसका चिन्ह आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये 6 के पहले किसका चिन्ह है, कोई चिन्ह दिख रहा है नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है, प्लस। अब देखो यहाँ है प्लस का चिन्ह, यहाँ है माइनस का चिन्ह, तो 2
अपोजिट चिन्ह है यानी दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा संख्या क्या होती है, घटती है। ये हमने यहाँ पर सीखा। तो यहाँ पर संख्या 6 में से 4 घट जाएगी, कितनी आई 2। बड़ी में से हमेशा छोटी संख्या घटती है। और इसके पहले चिन्ह किसका आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर 6 और 4 में बड़ी कौन है, 6 की संख्या बड़ी है, तो 6 के पहले किसका चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह। तो जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है। और बड़ी में से छोटी घटती है। तो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा 2। और चिन्ह किसका आएगा, तो यहाँ पर देखो 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 6 बड़ा है। और 6 के पहले चिन्ह किसका है, माइनस का। इसे यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब दो चिन्ह एक जैसे होंगे तो संख्या जुड़ेगी, और दो चिन्ह अलग अलग होंगे तो संख्या घटेगी। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इन चीजों की बहुत आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखो हमने क्या आपको बताया कि अगर एक संख्या प्लस की है, दूसरी भी संख्या प्लस की है, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। और होगा क्या, संख्या जुड़ जाएगी। एक संख्या अगर माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी। मतलब दो एक जैसे चिन्ह अगर मिलेंगे तो संख्या जुड़ेगी। दो एक जैसे चिन्ह मिलेंगे तो संख्या जुड़ेगी। और दो अपोजिट चिन्ह मिलेंगे तो संख्या घटेगी। दो अपोजिट चिन्ह मिलेंगे तो संख्या घटेगी। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 7 है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का। और यहाँ भी प्लस का। तो अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 7 6 कितना हुआ, 13। बस। अब यहाँ देखो दो एक जैसे चिन्ह, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का। अगर दो एक जैसे चिन्ह होंगे तो संख्या क्या होगी, जुड़ेगी। तो 8 10 कितना हो गया, 18। और चिन्ह किसका आएगा, अगर माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। अब यहाँ पर देखो दो अपोजिट चिन्ह है, 20 के पहले क्या है, प्लस है। तो दो अपोजिट चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो दो अपोजिट चिन्ह होते हैं तो संख्या हमेशा घटती है। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए 15 बचेगा। ठीक है। और चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। यहाँ पर देखिए दो अपोजिट चिन्ह, अगर अपोजिट चिन्ह दिख जाए तो कुछ सोचना नहीं है, वहां पर आपको बस घटा देना है। यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है। 15 में 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 10। अब बारी आई चिन्ह को लगाने की। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 15 है। और 15 के पहले चिन्ह किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोग पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए जब आप लोग सारी चीज़ों को सीख लोगे तब आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर संख्या प्लस की है, यहाँ भी प्लस की, तो दो एक जैसे चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी। तो 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ अपोजिट चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है, तो संख्या क्या होगी, घटेगी। और बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। 26 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 26 बड़ी है। 26 के पहले चिन्ह किसका, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस का। तो दो विपरीत चिन्ह मतलब संख्या घटेगी। तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 20 में से 17 घटाओगे कितना बचेगा, 3। अब चिन्ह बताओ किसका आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 20 बड़ा है। 20 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा दो। यहाँ पर बताओ दो एक जैसे चिन्ह है, संख्या जुड़ेगी। 40 20 60, चिन्ह किसका, अगर माइनस माइनस है तो चिन्ह किसका, माइनस का आ जाता है। यहाँ पर भी बताओ दो एक जैसे चिन्ह है, संख्या जुड़ेगी। 70 10 80, चिन्ह किसका, माइनस माइनस है तो माइनस का आएगा। यहाँ पर बताओ दो अपोजिट चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। दो उल्टे चिन्ह है तो संख्या घटेगी। बड़ी में से छोटी घटा दो। 60 में 50 गए, 10 बचेंगे। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके पहले जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आता है। तो यहाँ 50 60 में संख्या कौन बड़ी, 60 बड़ी। 60 के पहले कौन चिन्ह, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दो एक जैसे चिन्ह है मतलब संख्या जुड़ेगी। कितना हो जाएगा, 17 12 29 हो जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस माइनस होता है तो माइनस आता है। यहाँ पर बताइए दो एक जैसे चिन्ह है, संख्या जुड़ेगी। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो अपोजिट चिन्ह है, संख्या क्या होगी, घटेगी। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके पहले जो चिन्ह होगा उसी का चिन्ह आएगा। तो इस तरह से हम कर पाएंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन यही छोटी छोटी जानकारी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को पूरा गलत करवा देती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।